अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डिस्कस करेंगे क्विक बुक्स के अंदर इन्वेंट्री कितनी टाइप्स की होती है और हम उसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिस्ट मेनू पे जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे जनाब आइटम लिस्ट को। जो हम आइटम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे सामने पूरी आइटम लिस्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास ये विंडो थोड़ी बड़ी नज़र आ रही हो तो उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। देखिए ये कहलाती सारी हमारी इन्वेंटरी टाइप्स। इन इन्वेंटरी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हमारे पास टाइप है सर्विसेज। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, सर्विस इंडस्ट्रीज कौन कौन सी कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमारी बुक कीपिंग की सर्विस कंपनी तो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस कंपनी है। इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो गया, ऑडिट फर्म हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंक हो गया, ये हमारी सारी सर्विस कंपनीज कहलाती है। देखिए दूसरा इसमें ऑप्शन है इन्वेंटरी पार्ट। जो हम इन्वेंटरी पार्ट पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे छोटी सी इसकी हेल्प पे शो होना शुरू हो जाएगी। किसी भी आप आइटम को कोई परचेज़ करते हैं और उसको आगे रीसेल कर देते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है वो रॉ मटेरियल परचेज़ करती है मुख्तलिफ़ किस्म के और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, उसको आगे सेल कर देती है। देखिए हम जो जहाँ पे टाइप को सिलेक्ट करेंगे, जो नीचे जितनी भी हमारे पास जो ऑप्शंस है ये चेंज होते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन चेंज हो गए, जो यूएम यानी यूनिट मेजरमेंट, इसकी देखिए नीचे कॉस्ट क्या है, इसकी सेल प्राइस क्या है, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देखिए थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास नॉन इन्वेंटरी पार्ट। ऊपर वाले देखिए इन्वेंटरी असेंबलिंग। इन्वेंटरी असेंबलिंग के से मुराद, मिसाल के तौर पर आपने कोई आइटम परचेज़ किया, कोई आइटम परचेज़ किए। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ कि एक आपने मोबाइल परचेज़ किया और उसके साथ एक मोबाइल चार्जर परचेज़ कर लिया। ये दो इन्वेंटरी पार्ट हो गए मिसाल के तौर पर आपके पास, और आपने एक ही उस दोनों आइटम्स को बॉक्स में डाला और उसको आगे मार्केट में सेल कर दिया। तो ये हमारा कहलाएगा इन्वेंटरी असेंबलिंग। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे नॉन इन्वेंटरी पार्ट। नॉन इन्वेंटरी पार्ट मींस इन्वेंटरी और नॉन इन्वेंटरी का डिफरेंस समझ लें आप लोग खुद समझ जाएंगे कि नॉन इन्वेंटरी क्या होती है। इन्वेंटरी के अंदर अपने आइटम्स को ट्रैक कर सकते हैं, जबकि नॉन इन्वेंटरी पार्ट जो होता है वो उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। नॉन इन्वेंटरी आइटम्स जो होते हैं इनको हम सेल्स एस्टीमेट, सेल्स इनवॉइस में कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं इस आइटम को। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन अवेलेबल है, ऑर्डर चार्ज, सब टोटल, ग्रुप, डिस्काउंट और पेमेंट। ये नीचे लास्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इन्वेंटरी पार्ट को डिस्कस करेंगे कि आइटम के अंदर इन्वेंटरी पार्ट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। अभी एंड स्क्रीन पे उसका थंबनेल आ जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।